हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय गज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय गज जन रंजन। जय गज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज गौर भक्तवृंद भज गौर नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। प्रणाम संकृति यज्ञ की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य स्तोत्रक्ष श्री सम्मत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सुप्रभात की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य स्तोत्रक्ष श्री सम्मत भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज सुप्रभात की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद श्री श्री राधा को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड विराज गोवर्धन की जय। ब्रजमभि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मैक प्रति धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदे देवी की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। सम्मेत भक्तविन की जय। सम्मेत भक्तविन की जय। सम्मेत भक्तविन की जय। उपस्थित भक्तविन की जय। उपस्थित भक्तविन की जय। उपस्थित भक्त श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन की जय। गौर निताई चंद्र भगवान की जय। कारवार भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती दिव्यासं प्रचोदयात् मुदित्रहे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयस्थिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा में मुझे गोविंद प्रभु ने दादा दामोदर मुरली प्रभु ने कहा है कि आप थोड़ा लेक्चर दीजिए बोल के। तो यहाँ पे रति महारथी बैठे और मैं उनके सामने तुच्छ जीव हूँ। और पहली बार मैं हिंदी में लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे बेलगाम में इसलिए नाम अठवा केवल मराठी चलती है। फिर हिंदी में कोई कहते समय गलती हो गई तो आप बहुत बड़े दिल वाले, मुझे क्षमा कीजिए। अभी हमारी यात्रा फरवरी में दक्षिण भारत में जा रहे हैं, फिर वहाँ के थोड़े अलवार के बारे में हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। मेरी पात्रता नहीं है आपके सामने कथा कहने की, फिर भी भगवान की कथा तो होनी ही चाहिए। भगवान की कथा कौन कहता है ये महत्वपूर्ण है। भगवान की कथा में जो भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में कुछ सुना जाता है, कहा जाता है, वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बड़े दिग्गज लेक्चर दे रहे हैं क्या कोई दे रहे हैं, उससे कोई मतलब रहता है। अगर वो भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में कहता तो वो सही परंपरा से कथा कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। इसका कोई आवश्यकता नहीं ना। हाँ, अच्छा, इससे उधर आ जाते क्या? हाँ, ठीक है। तो हम लोग अभी दिव्य देशम के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो कितने दिव्य देशम आप किसी भक्तों को पता है? दक्षिण भारत में दिव्य देशम कहा जाता है। दिव्य देशम के बारे में थोड़ा प्रयास करेंगे कथा करने का। तो 108 दिव्य देशम है दक्षिण भारत में। दिव्य देशम इनको पता है, जिनको मालूम नहीं है, दिव्य देशम जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं अपनी गौड़ी परंपरा में दिव्य देशम तो नहीं है। अपनी गौड़ी परंपरा है उसमें दिव्य देशम तो नहीं कहा जाता है। गौड़ी परंपरा में दिव्य देशम नहीं है। कौन से संप्रदाय में है? तो श्री संप्रदाय में दिव्य देशम है। तो 108 दिव्य देशम है, उनको दिव्य देशम कहा जाता है। तो अपने गौड़ी संप्रदाय में कई आचार्य हुए, वह आचार्य सामान्य नहीं थे। उदाहरण में रूप गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे। हाँ, यानी कि राधा रानी के सखी और मंजरी थे। और इसलिए मध्वाचार्य ने मध्य गौड़ संप्रदाय में अनेक आचार्य हुए। उसमें मध्वाचार्य कौन थे? वायु के अंश थे। बाद में वायु कौन है? वायु के देवता है। हाँ, तो इस प्रकार उनके सब आचार्य देवताओं के अवतार में। इसका आवश्यकता है क्या? इसी से इधर आता है क्या? हाँ हाँ हाँ। इसी प्रकार इस सब आचार्य देवताओं के अवतार थे, देवताई आचार्यों के राज्य में आए थे। हाँ, तो वैसे हमारे आचार्य राधा रानी के सखी या मंजरी के रूप में आए थे। श्री संप्रदाय में प्रमुख आचार्य है रामानुजाचार्य थे। लेकिन रामानुजाचार्य के पहले भी बहुत आचार्य उनको अलवार कहते हैं, और वो अलवार 12 अलवार थे। और उसके अलवार के बारे में हम तो कुछ सोच, मगर रामानुजाचार्य के पहले भी बहुत आचार्य हुए थे। हमारे गौड़ी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के पहले ही चैतन्य महाप्रभु के पहले गौड़ी संप्रदाय आरंभ हो गया था। माघवेंद्रपुरी जी से माघवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, उनके बाद चैतन्य महाप्रभु आ गए। रामानुजाचार्य जी आने से पहले ही आचार्य थे। मुख्य कितने आचार्य थे? 12 अलवार थे, और उनको कहते हैं अलवार। अलवार का मतलब क्या है? अलवार का हम तो बोलते हैं, लेकिन अलवार का मतलब क्या है? अलवार का मतलब महाराजा या महाराज कहते हैं। लेकिन महाराज का मतलब क्या है, ये भी प्रश्न उठता है। महाराज का मतलब है वो कोई राज्य के, कोई संस्था के राजे नहीं थे। तो महाराज का मतलब है कि वो, लेकिन महाराज का मतलब अपने दिल के महाराज थे, हम लोग कहते हैं ना। और अपने इंद्रियों को उन्होंने काबू में किया था। जो अलवार थे उन्होंने अपने इंद्रियों को काबू में किया था। उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया था। जैसे कि हम लोग एक शब्द यूज करते हैं राजर्षि, राज और ऋषि। पहले के जमाने में जब राजा लोग रहते थे, उनके यहाँ पे राजर्षि भी कार्य करते थे। यहाँ पे बताया गया है कि राजर्षि का शब्द आता है राज और ऋषि। राजा क्या करते हैं? बाहर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनको राजर्षि कहा। और राजर्षि बोले तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में तो अपने सब परिवार को, अपने प्रजा को कंट्रोल। और ऋषि का मतलब अपने ऋषिक, हम लोग तिलक लगाते से बोलते हैं ना, ऋषिकेशान महा। फिर अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं उसको राजर्षि कहा गया है। तो अंदर और बाहर के दोनों जो उनको कंट्रोल करते हैं। यह अलवार इतने बड़े चरित्र थे। कितने अलवार थे? कुल मिला के 12 अलवार थे। उन्होंने लेखन किया था, उसको नाड़ीय प्रबंध कहा गया है। जिन्होंने वो लिखा है नाड़ीय, उसमें नाड़ीय प्रबंध है, उसमें 4000 श्लोक आते हैं। 4000 श्लोक में उन्होंने कई क्षेत्रों का उल्लेख किया है। अभी उसमें से हम लोग
जब यात्रा में जाएंगे तो थोड़े क्षेत्र में वहां पे जाएंगे हम लोग। मगर हम 108 दिव्य देशों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम लोग करना चाहते तो 106 दिव्य देशों का दर्शन करते हैं। और जो 106 में है वो ये 2 है, वो एक विरजा नदी है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में बीच में बहती है, वहां तो हम लोग जा नहीं सकते। और एक है वैकुंठ, लक्ष्मी नारायण जहाँ पे रहते हैं उसको कहते हैं। फिर अगर वो दोनों का दर्शन करना है तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, यानी कि हमारा मृत्यु होना चाहिए, अपने को मरण आना चाहिए। मराठी में कहते हैं ना, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं बोलते। फिर उधर अगर हमें जाना है तो हमें मृत्यु आना पड़ेगा। उसका मृत्यु का मतलब है कि हमारे जो में मय है वो मय निकल गया तो हम लोग वो देव दर्शन का दर्शन कर सकते हैं। तो अपने उड़पी में कनकदास कहते हैं, ना न होगिद्रे ना होगवार धूम। वो तो मेरे में जो ना मैं हूँ वो अगर निकल गए तो मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ। तो कितना शास्त्र में पक्का कहा गया है, लेकिन हम लोग तो अपना अहम भाव छोड़ते ही नहीं है। भगवान का धाम तो हमारे से बहुत दूर है। एक 108 दिवसों में कहते हैं, इसका वर्णन 12 लोगों ने किया है। इसका बहुत से क्षेत्र है, उनका वर्णन रामायण महाभारत और शास्त्रों में किया गया है। और उनके में वैष्णव भक्त जैसे है या नहीं, वो तो वो अलवार वो उत्सव दर्शन करने के बाद हम लोग उधर जा सकते हैं कि नहीं, ये भी वहाँ पे कहा गया है। लेकिन वर्णन इस हमारे यहाँ पे जो 108 दिव्य देश है उनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ में जो गौड़ी परंपरा दिव्य देश में उसको हम लोग अभिमान क्षेत्र कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे वायुवर, गुरुवायुर में हम लोग गए थे ना, वो अभिमान क्षेत्र कहा गया है, अभिमान क्षेत्र है। अभिमान क्षेत्र भी 108 है, उसके बड़े क्षेत्र है, उससे बड़ा क्षेत्र मेलकोटे। आप कई भक्त मेलकोटे गए होंगे, वहां पे मेलकोटे में बालारों ने पेरुमल भगवान का वर्णन किया। भगवान का वर्णन 4000 श्लोकों में करने के कारण वो बहुत फेमस का मतलब हिंदी में हाँ हो गए थे। अभी उनमें से एक स्थल है, उसको बोलते हैं वरियूर कमरवल्ली। मैं श्री चैतन्य प्रभु के साथ वहाँ पे गए थे लास्ट टाइम यात्रा में हम लोग, और उन्होंने वो लेक्चर वहाँ पे दिया था। वही लेक्चर मैं आपको दोबारा यहाँ पे कहने का प्रयास करूंगा। मंदिर का नाम है अलगी मनहर कोविल। उसका मतलब है, अलगी का मतलब, अलगी मनहर कोविल का मतलब बताते हैं यहाँ पे। अलगी का मतलब सुंदर और मनहर का मतलब मनमोहक, मन मोहन करने वाला, इसलिए भगवान का एक नाम है मनन मोहन। फिर अलगी मनहर कोविल, भगवान लक्ष्मी को बहुत सुंदर लगते बोल के महालक्ष्मी भगवान के चरण सेवा की सेवा करते ही, उनको देखते ही बैठती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के आप लोग दर्शन करते हैं तो लक्ष्मी माता भगवान के चरण कमल छोड़ते ही नहीं है, भगवान को देखते हुए उनकी सेवा करते रहती है। और हम लोग उस मंदिर में गए तो वहाँ पे मेन दरवाजे थे और एक दरवाजा बंद था वहाँ का, और एक दरवाजे पे एक सागवानी लकड़ी में एक कोरीव काम किया हुआ था। उसमें एक भक्त तो अपने खंधे में लेके जा रहा है और एक दरवाजा खुला था। फिर वो कौन भक्त है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे। और वो जो चित्र है वो तिरुमल सही अलवार, जो 12 अलवार है उसमें से तिरुमल सही अलवार का एक चित्र था। फिर ये उनका वो जन्म स्थान है, वहां पे उनको तिरुमल सही अलवार, जो भी अलवार है वो भगवान के विशुद्ध भक्त हुए थे। उनमें से कोई कौस्तुभ मणि था, कोई श्रीवत्स था, कोई गरुड़ था, कोई सुदर्शन था। वो रूप में वाले यहाँ पे जन्म पाया था। उनका फिर जब तिरुमल साई अलवार का जन्म होगा तो उनका जन्म कैसे हो गया था कि एक मांस का टुकड़ा के रूप में जन्म हो गया था, एक मांस का गोला ही जन्म हुआ था। फिर उनके माता ने सोचा कि, पिता ने सोचा कि ये मांस के टुकड़े को हम लोग कैसे पालन कर सकते हैं। फिर वो पहले डर गए, डर जाने के उन्होंने क्या किया, वो मांस का टुकड़ा को पास के जंगल में रख दिया।
जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं ना, हाँ, जो कौरवों का जन्म हो गया तो गांधारी का गर्भ फेल हो गया, उसमें से एक मास का गोला आ गया और उसमें व्यास देव जी ने उनको 100 कुंभ में डाल के वो 100 कौरव पैदा हो गए। फिर ऐसे होने से उनके माता पिता ने वो मास का गोला वो जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में छोड़ने के बाद वो चले गए। चले जाने के बाद वो मास के गोले से आवाज सुनाई दिया। आवाज सुने वहां पे एक स्त्री पुरुष आ गए और स्त्री पुरुष आने के बाद उन्होंने उनको स्पर्श किया और उसमें से एक सुंदर सा नन्हा छोटा बालक उत्पन्न हो गया। फिर वो स्त्री पुरुष कौन थे प्रश्न पड़ता है ना, वो लक्ष्मी नारायण खुद वहां पे आए थे। फिर वो बच्चा पैदा हो गया। फिर लक्ष्मी नारायण ने जैसे उनको स्पर्श किया, उसने वो बच्चों को पूरा वो अपने एक बच्चे के रूप में बहुत सुंदर था। जैसे हम लोग अभी ध्रुव महाराज की कथा में थोड़ा जाएंगे। जब ध्रुव महाराज ने कृष्णगर्भ भगवान उनके सामने आ गए तो ध्रुव महाराज की बोबड़े ही बंद हो गए। वो उनकी स्तुति करने, फिर भगवान ने उनको स्पर्श शंख से स्पर्श के फिर उन्हें स्तुति की। फिर वो बच्चे ने तो भगवान की स्तुति नहीं की। फिर वो लक्ष्मी नारायण वहां से चले गए। चले जाने के बाद वो बच्चा रोने लग गया। रोने जाने के बाद वहां पे जंगल में भिल्ल लोग रहते ना, वो जंगली लोग, उन्होंने वो सुनाई दे। फिर वो वहां पे आ गए और उन्हें वो बच्चों को पालन पोषण किया और थोड़े दिन में वो जंगल में जो आश्रम था वो आश्रम में वो बच्चा रहने लगा। और आश्रम में रहने के बाद वो बच्चा वहां पे सब अपना शास्त्र का पठन करके एक बड़ा पंडित सा हो गया। पंडित सा होने के बाद वो श्रीरंगम में कावेरी नदी है। श्रीरंगम को आइलैंड कहा जाता है कि कावेरी नदी एक ही है वहां पे। फिर वो आइलैंड पे रहने के लिए शुरू हो गए और उनके बचपन में उन्होंने भगवान की स्तुति कैसा की जाती है वो सब काव्य में लिखते थे, उनके बारे में लिखते थे। और वह कावेरी के तट पे वो कथा भी करते थे। कथा करते करते थोड़े से बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो उनका दूसरा कोई काम ही था और उनको क्या लगा कि मैं शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण मैं श्रीरंगम के मंदिर में नहीं जा पाता। फिर वो कभी भी श्रीरंगम के मंदिर में, रंगनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते थे। फिर वो वही काट पे रहकर अपना रोज भगवान का गुणगान करना, भजन कीर्तन, वहीं पे कथा वगैरह करना, फिर ऐसे चलता। और पहले के जमाने में जब श्रीरंगम की सेवा की जाती है तो कावेरी नदी से जल लेके जाके वहां पे सेवा की जाती थी। तो हम लोग अभी रोज सेवा के लेते हैं तो गंगे चे, यमुने चे, गोदावरी चे, कावेरी चे, नर्मदी करके गंगा को वहां पे बुलाते हैं, 7 नदी का करते हैं। लेकिन वहां पे साक्षात कावेरी होने के कारण वहां से जल लेके भगवान की सेवा की जाती थी। फिर एक दिन तिरुमल साईयारवार जहाँ पे गंगा का यमुना कावेरी के काट पे अपने धुन में कीर्तन कर रहे थे और उसी टाइम ब्रह्म मुहूर्त में लोक सारंग नाम का एक भक्त था, उनकी उस दिन की सेवा थी। वो कावेरी में 2 घड़े लेके पानी लेने के आ गए। पानी लेने के आने के बाद तो पूरे श्रीरंगम में उनको कहा जाता था कि ये शूद्र परिवार का है। फिर वो रास्ते पे इतना अपना एक युग में था। फिर वो आने के बाद उन्होंने लोक सारंग ने उनको आवाज दी, बाजू हटो बाजू। लेकिन तिरुमल सालवार बाह्य जगत में है ही नहीं थे, वो भगवान के गुणगान में अपने आप को स्तर पे थे। फिर उन्होंने क्या किया, इतना आवाज देने के बाद फिर तिरुमल साल हटा नहीं। फिर वो अभी लोक सारंग को तो सेवा करना था। फिर उन्होंने क्या किया, बाजू में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उनको मारने का मन में नहीं था, बस वो पत्थर फेंकने से उसको स्पर्श हो गया और वो भाई चेतना में आएगा और मुझे रास्ता देगा। फिर मैं नदी में जाके जल लेके भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन भगवान के प्रेरणा के कारण वो जो पत्थर उन्होंने उठाया वो ऐसे से मारा कि वो सीधा के तिरुमल साई के सिर को लग गया। सिर को लगने से तिरुमल साई भाई चेतना में उन्होंने ऐसे अपने आप को पकड़ा और साइड में हो गया। फिर ये लोग सरंग पानी लेके चले गए। चले जाने के बाद तो भाई चेतना गया। फिर उनको बहुत शर्म आ गई, क्यों मैं रास्ते पे था और पानी लेके नहीं रहे, उनको मैंने दिक्कत की, वो साइड हो गया। फिर वो लोक सारंग वो पानी का घड़ा लेके मंदिर में, श्रीरंग मंदिर में रंगनाथ की पूजा के लिए गए। फिर रात को हम लोग भगवान को थोड़ा नाइट ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, एक आधा माला वगैरह डालते हैं। फिर जब वो भगवान का श्रृंगार निकाल रहा था तो भगवान के कपल से खून बहने लगा। खून बहने लगने के बाद लोक सारंग को लगा कि मेरे से कुछ तो अपराध हुआ है और मैं अपराधी हूँ, क्या हुआ है क्या है।
फिर भगवान ने कह दिया कि आज आपने बहुत बड़ी गलती की और एक वैष्णव के चरण कमले में गलती की है। जब मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहा था वह टाइम मैं उसके हृदय में था और उसको आप बाजू में लेने के लिए पत्थर से मारा। फिर वो मैं उसके हृदय में होने के कारण मेरे को भी वो पत्थर लगा और यहाँ खून बह रहा है। अभी आप काम करिए, आपको क्या करने का है, वो जो तिरुमल से अलवर को मंदिर लेके आने का है। लेकिन पूर्व काल में अस्पृश्य बहुत होता था, जो हम लोग बैकवर्ड वगैरह बोलते हैं ना, हाँ, फिर वो लोगों को मंदिर में परमिशन आता है। फिर लोक सरंग कहने लगा कि मंदिर के रूल के मुताबिक वो अपने मंदिर में आ नहीं सकता है, कमेटी ने ऐसे तय किया है। फिर भगवान ने बोला आपने जो अपराध किया वो कौन है पता है क्या, मेरा सुदर्शन का अवतार है और उसके प्रति आपने अपराध किया है। मुझे आपसे कुछ भी पूछना जानना नहीं है, आप उसको लेके मुझे उसका दर्शन करना है। देखो भगवान अपने भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं। फिर तिरुमल साहिब अपना लोक सरंग बहुत गिड़गिड़ने लगा। फिर उन्होंने बोला कि अभी भगवान का आदेश है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे मंदिर से निकाला गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अभी तिरुमल साई को लेके आने का है। फिर वहां से वो पानी का घड़ा वही रख के उधर से कावेरी के काट पे आ गए। फिर आने के बाद तिरुमल साई इधर वहां पे अपने भजन में मग्न थे। लेकिन इस टाइम भगवान के प्रेरणा से तिरुमल साई थोड़े भय चेतना में थे। फिर वो दूर से ही लोक सरंग ने आवाज दिया। फिर आवाज देने के बाद तिरुस्वामी ने देखा कि सुबह तो इन्होंने ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर ही पूरा हो गया कि वो भागने लगे। क्योंकि सुबह मैं बीच में था, पत्थर मारा, अभी क्या करेगा वो पहचाने बोल के वो भागने को शुरू हो गए। भागने के शुरू हो गए तो फिर कैसे भी करके लोक सरंग मुनि, उनका निक नाम था मुनि, उन्होंने जाके उनको पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद तिरुमल साई को वो क्षमा याचना करने लगे, उनके चरण में गिर के। फिर उन्होंने बोला सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला जो हो गया वो कुछ बहुत हो गया, अभी आपको मंदिर आना है। तिरुमल साहिब बोलते मैं तो शूद्र हूँ, मैं मंदिर आ नहीं सकता हूँ। एक कैसे साध्य, हमारे लोग सब पामर लोग कहते हैं इनको। पामर का मतलब है पूर्व काल में जो भगवान के गुणगान करते थे, गीत गाते थे, वो लोगों को पामर कहते हैं। लेकिन आज हम कलयुग में देखते हैं ये 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बोल के लोग उनके पीछे उनका साइन लेने के लिए भागते हैं। कलयुग का कितना प्रवेश है। फिर उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं आते हैं, तो हमारे कमेटी के लोग मंदिर में पाँव नहीं रखते हैं। तो मैं कैसे पाँव रखता हूँ, तो आपका यही प्रॉब्लम है ना, छोड़ दो बोला। फिर उन्होंने उनको उठा के खंधे पे लिया। आपको पाँव रखने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं खंधे पे आपको लेके जाता हूँ। वो चित्र वो उनके जन्म ठिकान पे है। फिर उन्होंने उनको खद्दे पे उठा के लेके गए। फिर तिरुमल साई को भगवान का दर्शन करने का बचपन से मन में था। फिर जैसे अभी यहाँ से कितने भक्त श्री राम गए हैं, हाँ, वहाँ पे भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए 7 तट खोल के अंदर जाना पड़ता है। वो मंदिर 155 एकड़ में बड़ा है और 21 गोपुरम है। फिर पहले तट से अंदर जाते जाते समय तिरुमल साई के मुख से श्लोक शुरू हो गए। तो उस श्लोक में वो भगवान का गुणगान कर रहे थे और उधर भगवान उनको मिलने के लिए लालायित हुए थे। फिर जब उन्होंने दर्शन किया तो भगवान ने उनको परमिशन दिया अंदर आने के लिए। ऐसे एक कथा है, वही चित्र वहां पे है। फिर वो जो लोक सरंग, मुनि लोक सरंग उनका था। फिर मुनि लोक सरंग बोल के उनका नाम हो गया। जैसे अभी हम लोग गरुड़ वाहन बोलते हैं ना, वैसे मुनि वाहन बोल के नाम हो गया। जैसे पारसरती बोलते हैं, उसका नाम हो गया। फिर तब से उनको पूरा लाइसेंस ही मिल गया कि श्रीरंग मंदिर में जाने के लिए। ऐसे तो हम जन्म जाए ते शूद्र संस्कारात भवे द्विज, वेद पाठाती विप्र, ब्रह्म जाने तीर्थी ब्रह्म। शायद हम लोग सब जन्म से शूद्र ही है। आप बुरा मत मानिए, हम लोग जन्म से शूद्र है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जो जन्म दिया है वो इस्कॉन के मुताबिक क्यों इतना तपस्या वर्ग कुछ जन्म नहीं दिया है। लेकिन शास्त्र में शूद्र से वो ब्राह्मण हो सकता है अगर हम लोग भगवान की शरण लेने से। एक कथा होगी। अभी और एक कथा है
फिर कई साल वो वहाँ पे रह गए, और रहते समय उनका एक शिष्य था जो गृहस्थ था, उनको बहुत सारे बच्चे हो नहीं हुए थे। फिर ये तिरुमल शाही के कृपा से बोल तो भगवान को प्रार्थना की इन्होंने, वो शिष्य को एक सुंदर सा लड़का हो गया। फिर वो माता पिता ने वो लड़के का नाम मणिकंदन रखा, मणिकंदन, और वो तिरुमल साई को ही दे दिया, आपका ही शिष्य बोल के उसको सब पालो बोल के। फिर वहां से वो कांचीपुरम आ गए, कौन, तिरुमल साई अलवार, और वहां पे रहने लगे। और वहां पे रहने के कारण फिर वो कांचीपुरम यानी कांचीपुरम में एक मुख्य डिटीज है वरदराज की मूर्ति है, जो वर देने में बहुत महान है। फिर वहां रहने से उन्होंने एक छोटी सी कुटी बंद कर दी और वहां पे रहने लगे। फिर उनका खाना पीने का क्या, वहाँ के लोग सब उनको कंद मल फूल वगैरह सब ला के देते थे, और अब रूम में बैठ के अपने कुटिया में बैठ के भगवान का भजन कीर्तन करने में दंग रहते थे। भगवान के योजना से एक दिन तिरुमल साई बीमार हो गए, ये भगवान की योजना है। भगवान के बीमार होने के बाद वही की कांचीपुरम के बूढ़ी माता जी, वृद्ध माता जी, उनकी सेवा के लिए वहां पे आ गए, और उन्होंने बहुत दिन उनकी सेवा की। फिर सेवा करने के बाद तिरुमल साई बहुत खुश हो गए, उन्होंने वो माता जी को आशीर्वाद दिया, तुम जो बूढ़े हो एक सुंदर स्त्री बन जाओगी, और आपका जो आज का रूप है वो नहीं रहेगा, आपको एक सुंदर स्त्री बन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड मिस वगैरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, उससे भी वो सुंदर स्त्री हो गई। फिर वो सुंदर स्त्री होने के बाद वो जब श्रीरंगम में रहना करती थी तो राजा को थोड़ा सा मालूम हो गया उस टाइम पे। फिर राजा ने वो बूढ़ी औरत का वो तो स्त्री के साथ शादी कर दिया। फिर वो देखो, एक वैष्णव की सेवा करने का फल कितना बड़ा होता है, इसलिए वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर उनसे शादी हो गई। शादी होने के बाद कई दिन के बाद राजा और रानी बैठे थे महल में, उन्होंने पूछा, रानी को पूछा कि मैंने सुना है आप पहले बूढ़ी थी लेकिन एक सेवा करने के बाद कोई आपको रूप पूरा मिल गया है। फिर उस टाइम राजा भी थोड़े से बूढ़ा होते गए, क्योंकि पहले के जमाने में राजा 2-3 विवाह करते थे। आपको पता होगा दशरथ महाराज के 353 रानियां थी, मुख्य रानी 3 थी और 300 गौण रानियां थी। फिर ये राजा को भी लगा कि अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे भी और साधु से कृपा करके यौवन बनना है, जैसे पूर्व महाराज ने अपने लड़के का यौवन रूप लेके उर्वशी के साथ कितने दिन तो किए थे। फिर वो लगा कि फिर उन्होंने क्या किया, अपने 2 भक्त सेवकों को और इनको बुलाने के लिए भेजा, और गलती से उसी दिन तिरुमल साई अलवर कुटिया में नहीं थे, कई काम के लिए बाहर गए थे, और वहां पे मणिकंदन वहां पे थे। फिर वो 2 सेवक आने के बाद उन्होंने बोला कि राजा का आदेश है और आपको राजमहल में आना है। फिर उन्होंने कहा कि अभी गुरु महाराज तो नहीं है और वो कब आएंगे मुझे भी पता नहीं, अगर मुझसे कुछ काम चलता है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मणिकंदन को लेके राजा के पास चले गए, राजा के पास चले गए, लेकिन राजा को पता नहीं था कि ये सेवक है या तिरुमल साई अलवर है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कई दिन पहले आपने एक बूढ़ी को सुंदर बनाया और मैंने उनसे के साथ शादी किया है, और मुझे भी वो आप ये करके मुझे भी सुंदर बने। फिर राजा ने मणिकंदन ने बोला कि ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है और भगवान चाहे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर राजा को थोड़ा हौसला बढ़ गया, अभी मैं भी सुंदर हो जाऊंगा, मैं भी यौन होऊंगा। लेकिन मणिकंदन ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। फिर राजा को गुस्सा आने को बोला, पहले प्रेशर कुकर का सीटी बज रहा था, 1 2 3 बज गया, प्रेशर कुकर खुलने वाला था, लेकिन राजा ने अपने को रोक दिया। और राजा को लगा कि शायद इसको ये सिद्धि पता नहीं होगी, सिद्धि पता न होने के कारण उसकी मुंह क्यों लगने का है। फिर राजा ने बोला कि मैंने सुना है कि आप कविता भी करते हो भगवान के ऊपर और भजन भी गाते हो, कविता करते हो, तो आप मेरे रूप के ऊपर, मेरे इसके ऊपर कविता करो। फिर मणिकंदन बोला, मैं ऐसे गहरे वहरे व्यक्ति के लिए हम लोग ये नहीं करते, जो भगवान है या मैं मेरे गुरु के ऊपर ही कथा कर सकता हूँ, नहीं तो उनके भजन वगैरह गा सकता हूँ, कविता कर सकता हूँ। फिर राजा की सीटी तो अंदर से बजे रही थी कुकर की। फिर राजा ने बस अभी उसको कान के नीचे लगाने का था, लेकिन राजा ने उसको भी रोक दिया। फिर राजा ने बोला, अभी आप तो कांचीपुरम में रहते, इसका मतलब आप मेरी प्रजा हो
और मेरी प्रजा मेरे काम में नहीं आते तो आपको कांचीपुरम में रहने का अधिकार नहीं है। आपको मैं कांचीपुरम से तड़ीपार कर देता हूँ। देखो, पहले के जन्म में भी तड़ीपार का भी आदेश देता था। अभी भी पुलिस लोग किसी को पकड़े तो तड़ीपार करते हैं। फिर तड़ीपार करने का मतलब उस व्यक्ति ने उसी दिन वहां से कारोबार छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा वो आया नहीं, ये आया नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तो मैं बैंक जाता हूँ पैसा लेके आता हूँ बाद में नहीं। फिर मणिकंदन वहां से सीधा आ गए कुटिया में, और कुटिया में अभी उनको तो ये हो रहा था ना, निकलना ही है यहाँ से। फिर उन्होंने अंदर चला, एक ब्रह्मचारी था मणिकंदन, ब्रह्मचारी के पास क्या रहता, अभी गोविंदत्त को पूछो तो क्या रहेगा उनके पास, कुछ नहीं है। फिर वो अंदर गए और एक चटाई था उनके पास, वो चटाई फोल्ड किया और बगल में डाल के चलने लगे। उतने में उनके गुरु महाराज वहां पे आए, और गुरु महाराज कहाँ जा रहे हो? फिर गुरु महाराज को जो कुछ महाभारत बनाए हो गया वो सब उन्होंने बता दिया। बता देने के बाद फिर गुरु महाराज ने बोला 1-2 मिनट रुकिए। फिर गुरु महाराज कुटिया में गए, उन्होंने भी अपना चटाई लिया, बगल में डाले और निकलने लगे। फिर मणिकंदन ने बोला तड़ीपार का आदेश तो मुझे दिया गया, आप क्यों आ रहे हो? फिर गुरु महाराज ने बोला मेरे शिष्य को जहाँ पे अभिमान नहीं है, मान सम्मान, तो मैं वहां पे क्यों रह सकता हूँ, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो दोनों आगे, मणिकंदन चटाई लेके, पीछे गुरु महाराज। फिर जाते जाते समय गुरु महाराज को लगा कि हम लोग अभी ये जन्म में कांचीपुरम में वापस आएंगे कुछ पता नहीं है, कम से कम जाते समय भगवान का दर्शन तो कर लेते, बोल के उन्होंने अभी थोड़ा वो यथोत्कारी, फिर वहां पे एक यथोत्कारी डिटीज है, मैं हम लोग ने उनका दर्शन किया। वो भी जैसे रंगनाथ स्वामी कैसे सोए है अदन शेष पे, ऐसे ऐसे फिर वो मंदिर में वो दोनों भी चले गए। और चले जाने के बाद वो मंदिर में प्रवेश करते हुए उनके मुंह से श्लोक निकलने लगे। वो श्लोक नहीं थे, शोक था, क्योंकि उन्होंने इतना तकलीफ सहन करना पड़ा। वो श्लोक में भगवान को जो कुछ हुआ वो श्लोक में वो कह रहे थे। फिर भगवान तो त्रिकालदर्शी, उन्होंने समझ लिया अभी क्या है। फिर भगवान का श्लोक करने से भगवान को बोला कि हमें ऐसे ऐसे आदेश मिला है और हम लोग अभी इस जन्म में आएंगे वापस, कुछ पता नहीं, आपका लास्ट दर्शन करने के लिए हम आए हैं। फिर उन्होंने दर्शन वगैरह किया, वो श्लोक में उन्होंने अपना शोक सब बता दिया। फिर शोक बता दिया, फिर वो निकलने वाले तब फिर मणिकंदन अपनी चटाई लेके आगे, उसके पीछे गुरु महाराज। थोड़ा सा मंदिर के बाहर है, अंदर से आवाज थोड़ा रुको 2 मिनट के लिए। कौन कह रहे थे? यथोत्कारी भगवान। यथो का मतलब थोड़ा देखता हूं आपको सही से करना पड़ेगा। यथो का मतलब जो बोले हो, और करे का मतलब कर दिया। फिर भगवान को भी उनके साथ आने की, भगवान के पास अभी चटाई तो नहीं था, उनकी शैया क्या है अनंत शेष। फिर उन्होंने अनंत शेष को लपटा डाल दिया और उनके पीछे चले गए। फिर वो आने के बाद गुरु ने बोला कि जो तड़ीपार का आदेश हम दोनों को मिला है, आप क्यों आ रहे हो? फिर भगवान ने गुरु को पूछा आपको तो तड़ीपार का आदेश नहीं है, मणिकंदन को मिला, फिर आप क्यों जा रहे हो? गुरु ने बोला कि मेरे शिष्य को जहाँ पे मान सम्मान है तो मैं जा रहा हूँ। फिर भगवान बोलने लगे मेरे भक्तों को जहाँ पे मान सम्मान है तो मैं यहाँ पे कैसे रखता हूँ? फिर वो तीनों निकल गए। भगवान ने शेषनाग को किया, फोल्ड किया और इधर बगल में डाल के चलने लगे। और वो दृश्य इतना सुंदर था, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता पीछे वन में जा रहे थे, ऐसे दृश्य दिखने लगा था। फिर गांव में सब ये शुरू हो गया, भगवान यहाँ से निकल रहे, भगवान यहाँ से निकल रहे हैं। फिर वहां से उस दिन दोपहर तक के सब ये चल रहा था। दोपहर में फिर भगवान जा रहे थे। फिर भगवान जाके वहां से 25 किलोमीटर पे एक गांव है, वहां पे जहाँ कांचीपुरम का बॉर्डर खत्म हो जाता है, फिर वहां पे एक बड़ा पेड़ था गांव के, पे वहां पे वो रुक गए। और रुकने के बाद मणिकंदन ने अपना चटाई डाल दिए, तिरुमल साई ने अपना चटाई, भगवान ने नाग शेष को फिर उधर वो लेट गए। फिर वो भगवान जाने का बाद
कांचीपुरम में इतना तहका मच गया है कि वहाँ पे काले बादल छा गए, बारिश नहीं था, जैसे कि हम लोग गोवर्धन लीला में देखते हैं ना, सामन तक बादल आए थे, ऐसे बहुत सारे ये होने शुरू हो गए, अपशकुन आने लगा। और इतना क्या कहते हैं उसको, बारिश तो हुआ नहीं, लेकिन बारिश जैसा वातावरण, बीज चमकने लगे और कुत्ते गिदड़ सब आवाज करने लगे, क्योंकि वहां से भगवान निकल गए थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना महाभारत में, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था उस टाइम भी ऐसे अपशकुन दिखते थे। फिर विदुर ने कहा था पहला उसको मार दीजिए ना तो पूरे 100 पुत्र का नाश हो जाएगा। फिर अभी उस टाइम क्या हुआ था, राजा गांव से बाहर गया था और कई भक्तों ने जाके राजा को बोलने के लिए वो कई भक्त चले गए और ऐसे से आपको शकन लग रहा है, क्या करना चाहिए। फिर उस दिन वहाँ पे रानी और मंत्री लोग थे, फिर उन्होंने बोला कि राजा कई काम से बाहर गए हैं। फिर राजा उसी दिन रात को आ गए वापस। फिर आने के बाद राजा को पता चला कि कांचीपुरम का स्थिति ठीक नहीं है। फिर राजा ने रानी और मंत्री को पूछा ऐसे क्या हो रहे क्या। फिर रानी ने बताया दी कि उस दिन एक पुरुष आए थे जो एक ब्रह्मचर्य थे, उनको अपने अपराध क्या इसी कारण ये हो रहा है, अगर आगे कुछ नहीं होना चाहता है तो आप उनको वापस बुलाइए, वहां पे से चले गए। फिर राजा रात को ही ब्रह्म मुहूर्त के पास 25 किलोमीटर वहां पे आके देखा तो भगवान और एक दोनों सोए थे। पहला कनिकंदन सोया था, बीच में तिरुमल साई और यहाँ पे भगवान सोए थे। फिर राजाओं ने देखने के बाद राजा को अभी बहुत शर्म आ रही थी और राजा कनिकंदन के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर बीच का अंपायर रहता ना क्रिकेट में, अंपायर कौन थे, गुरु महाराज थे। फिर गुरु महाराज को जाके उन्होंने जगह और बोला हमारे से गलती हो गई है। फिर गुरु महाराज ने बोला ये आपका एरिया नहीं, आप यहाँ से हमको हटा नहीं सकते हैं। गुरु महाराज को क्या लगा कि अभी राजा यहीं से भी हमको तड़ी पार करना चाहता है। फिर उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, मेरे से बहुत गलती हो गई है, मैंने आपको ये कर दिया, मेरे राज में सब ये हुआ है ये हुआ है, फिर आप चलिए। फिर गुरु महाराज ने पूछा आपने तड़ी पार किसको किया है, कनिकंदन के उसको बोली है, मेरे को किया नहीं है, मैं उनके साथ आया हूँ। फिर राजा कनिकंदन के पास जाते कैसे, कौन सा मुंह लेके जाते हैं, क्योंकि कनिकंदन से अपराध हुआ था। फिर वो बोले, फिर वो भगवान के पास गए और भगवान को कहने लगे मेरे को बहुत अभी शर्म आ रही है। हिंदी में कहावत है, शर्म उन्हें आती जय वो शर्माते, हम तो बेशर्म है, शर्म हमको शर्माती है। राजा इतने शर्मिंदा हो गए भगवान के गिड़गड़ा करने से। भगवान ने बोला मुझे अपने तड़ी पार किया नहीं है, इनको क्या इनके पास ही है। फिर वो दोबारा फुटबॉल जैसा फेंका जाता है वैसे गुरु महाराज के पास है। फिर गुरु महाराज ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कनिकंदन के पास जाके प्रार्थना कीजिए। फिर अभी राजा का तब तक अहंकार पूरा निकल गया था। फिर राजा कनिकंदन के पास जाके उनके चरणों में गिर गए और कनिकंदन से क्षमा याचना करने लगे। तो हम कहते ना वैष्णव पर दुखी दुखी। फिर उनको राजा का दुख सहने हुआ। फिर उन्होंने बोला एक मिनट रुकिए, मैं गुरु महाराज को पूछता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज के आदेश से मैं तड़ी पार करके वहां पर बाहर आया हूँ। देखो फिर इधर इधर फिर गुरु महाराज को उन्होंने पूछने से गुरु महाराज ने कहा कि हम लोग राजा के लिए आ सकते हैं, अगर भगवान आए तो हम आएंगे, नहीं तो भगवान वही नहीं है तो हम लोग कैसे थे। फिर भगवान को पूछा गया, फिर भगवान भी वहां पे आने के लिए राजी हो गए। फिर भगवान फिर जाते समय कनिकंदन अपनी चटई गुरु महाराज की चटई और भगवान के शेषनाग, फिर वो फिर कांचीपुरम में आ गए। फिर आने के बाद वहाँ का वातावरण पूरा स्थित हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। ये कथा से हम लोग ये देख सकते हैं। अभी हम आपको श्रीरंगम में लेके जाएंगे, वक्त है ना थोड़ा, श्रीरंगम में जाएंगे। तो श्रीरंगम में रामानुचर की कथा करेंगे, क्योंकि अभी अपनी यात्रा में हम लोग रामानुचर के पास भी जा रहे हैं, उनका वहाँ पे मंदिर ये है। फिर एक दिन रामानुचर क्या करते हैं, रामानुचर श्रीरंगम में 20 साल कुछ तो मुख्य पुजारी बोल के थे और वो प्रचार करने के लिए बहुत सारा, जैसे राधा दामोदर प्रभु प्रचार के लिए उधर उधर जाते वैसे वो जाते थे। और एक दिन वो वहां पे आ गए। आने के बाद क्या हो गया, जहाँ पे गरुड़ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां पे एक गोविंदा चलता है।
और गोविंदाचल धाम तो रामानुचार के टाइम पे जो भगवान को भोग लगता है वो भारत है, और सबको फ्री प्रसाद दिया जाता था, सबको फ्री। अभी हमको अगर लेना है तो पैसे दे के कूपन लेके पैसा लेना चाहते हैं उस टाइम। फिर रामानुजर जब वहां पे आ गए तो वहां पे बहुत झगड़ा झगड़ा सा हो रहा था, शोर मच गया था। फिर रामाचार्य आके उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है का मतलब, वो भक्तों ने बोला कि रामानुचार्य ने अपने शिष्य को भेजा, वो देखे क्या हो गया, ये मंदिर है, मंदिर में शोर वगैरह झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने भक्त ने जाके देखा तो उनको भी कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने जहाँ पे वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उनको बुला के रामाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप जाके 2 महीने हो गए, और हम लोग जब मंदिर से प्रसाद आते तो सब लोग लाइन में आके प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण वहां पे आता है, और वो ब्राह्मण 1 द्रोण लेता है, 2 द्रोण लेता है, 3 द्रोण का मतलब छोटा द्रोण है, बड़ा द्रोण वो तो एक आदमी आराम से पेट भर के प्रसाद पा सकता है। फिर 1 द्रोण, 2 द्रोण, 3 द्रोण, 4, ऐसे 10 द्रोण लेता है। हमने जब मना किया तो वो शोर करता है, और ये 2 महीने से चला है। फिर वो झगड़ा करने से वो बोलता है 1-2 द्रोण में मेरे 10 बच्चे हैं, मेरे 10 बच्चों का कैसा पेट भरेगा। फिर वो पूछने बोला उन्हें कि अभी हम बहुत उससे तकलीफ में आए हैं, अगर आप कहे तो उसको लाठी लेके भगाते। फिर रामानुचार्य बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बोला ऐसे आप कुछ मत करिए, वो ब्राह्मण को मेरे पास भेज दीजिए। फिर वो ब्राह्मण उनके पास मिलने के लिए आए। फिर उन्होंने बोला आप कौन हो राजा, रामानुचार्य ने पूछा। फिर रामानुचार्य वो बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप तो ब्राह्मण कहते हो, लेकिन ब्राह्मण को शास्त्र में यजन पठन यजन ये करना है, लेकिन आप तो माधुकरी करते हो, और ये कैसे है, और ब्राह्मण के इसमें ये नहीं है, ऐसे आपको दान देना है दान लेना है, फिर ऐसे क्यों करते हैं। फिर वो ब्राह्मण कहने लगा मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हो गया, लेकिन मुझ पर सरस्वती की कृपा न हो कारण मैं अंगूठा छापी हूँ, और कैसे भी घर वालों ने मेरी शादी कर दी, और भगवान की असीम कृपा से मुझे 10 बच्चे हो गए, और मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पिताजी ने सब ने मेरे को प्रयास करके देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। और मैं पूरी तरह से श्रीरंगम मंदिर के भगवान के प्रसाद में मेरा पूरा परिवार पालन पोषण कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन लगा तो मैं 1-2 मिले तो ये लोग मुझे गुस्सा करते, और फिर मैं उनसे झगड़ा करता हूँ। हम लोग अगर 2 होते तो हम कैसे भी 2 द्रोण में गुजारा होता, लेकिन मैं घर जाऊंगा तो 10 बच्चे मेरी राह देखते हैं, उनका पेट कैसे चलेगा। और मैं ब्राह्मण होने के कारण शूद्र का कुछ कार्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण हूं। देखो क्या कह रहा है, मैं ब्राह्मण होकर शूद्र का काम भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोला आप आइए रूम में, आइए ऑफिस में, आके ऑफिस में बिठा के लिया। फिर उन्होंने बोला ब्राह्मण होने के कारण आपको थोड़ा तो शास्त्र का पालन वगैरह कर सकते हो आप। बोला मेरे पिताजी ने भी बहुत प्रयास कर, जैसे जड़ भरत महाराज की कथा में भी हम लोग देते हैं, उनके पिताजी ने उनको बहुत प्रयास किया, लेकिन जड़ भरत जानबूझ के करते, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के ब्राह्मण नहीं करता, सचमुच में वो मेरे जैसा पागल था। हाँ, फिर वो बोला आप भगवान के नाम देख सकते, थोड़ा तो कर सकते, मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करते हुए रामानुचार्य ने उनको विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें कितने नाम होते हैं, 1000 नाम होते भगवान के। फिर उन्हें बोला उस विष्णु का सहस्त्र नाम तो आप ले लो। फिर वो ब्राह्मण बोला मैं प्रयास करता हूँ, अगर होते। फिर वो अपने वो जहाँ पे कावेरी नदी के काट पे वो रहता था, फिर वो चले गए। 1-2 दिन के बाद फिर वापस आ गया, और वो बोला मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं एक कर नहीं पाता। फिर अभी रामानुचार्य को बहुत ही हो गया, अभी इसके लिए क्या करना होगा। फिर रामानुज को भगवान की कृपा से वो विष्णु सहस्त्र नाम से एक नाम है भक्त भर्तु। अभी भगवत गीता में 13 अध्याय में 17वां नंबर श्लोक में वो वर्ड आया, देखिए। और बाद में आप देखिए भगवत गीता का 13 अध्याय में 17वां श्लोक में आया वो भक्त भर्तु। फिर उसमें 10 नाम में एक भक्त भर्तु का मतलब क्या है, भगवान सब भक्तों के भर्तु, भर्तु का मतलब 84 लाख योनि, 84 की योनि में भगवान सबको पोषण करते, खाना पीना सब कुछ देते हैं। फिर वही आप जप करते रहो। फिर बोला मैं वो प्रयास करता। फिर वो उन्होंने नाम दिया भी, वो नाम रामानुचार्य ने दिया था। रामानुचार्य साधारण व्यक्ति नहीं थे,
फिर और वो ब्राह्मण को रामानुचार में इतना विश्वास था, वो अपने घर गया और दिन भर वो भक्त भरतु भक्त भरतु भक्त भरतु यही जप, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो भक्त भरतु ही जप करते रहता था। और फिर रामानुचार कई दिन से थोड़ा बाहर गए थे, बाहर जाने के बाद फिर रामानुचार आ गए श्रीरंगम में, क्योंकि वहाँ के वो हेड थे। फिर वो आने के बाद सबको, क्या आप अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत है, कैसे चला है। और उस टाइम क्या होता था, भगवान को बड़ी प्लेट में, अब शायद आपने वो देखा नहीं होगा इतने बड़ी प्लेट में भगवान को 4 प्लेट भोग लगता था रंगम श्रीरंगम में। फिर उसमें से एक प्लेट का जो भोग था वो रोज गायब होता था। फिर यहाँ पे रामानुचार्य ने पूछने से बोला, अभी वो उन्होंने पूछा कि वो ब्राह्मण आ रहे क्या, ब्राह्मण नहीं रहे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत है क्या, कोई दंगा मस्ती है क्या, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या शुरू हुई है। हम लोग जो भगवान को 4 प्लेट में, बड़े प्लेट में भोग लगाते हैं, उसमें से एक प्लेट का पूरा भोग गायब हो जाता है। हमने प्रयास किया, चूहा खाता है, कुछ होता है, कुछ नहीं, लेकिन सब ऐसे हो कि फिर उन्होंने पूछा वो ब्राह्मण आता है क्या, रामानुज को पता चला वो ब्राह्मण भी अभी नहीं आता है। कितने दिन से नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गया है। फिर रामानुज को पता चला, मैं 2 महीने के पहले मैंने उनको जो मंत्र दिया था इसी का वो चमत्कार है। फिर वो अपने शिष्यों को बोला कि वो ब्राह्मण को खोजो, कहाँ पे है। फिर पहली बार वो ब्राह्मण, अब लोग यात्रा में जाएंगे वहाँ पे, हाँ वहाँ पे रहते थे। अभी वो कावेरी के उस पार पे रहता। फिर भक्तों ने जाके, उन्हें शिष्यों ने जाके उनको देखा, वो कहीं मिले नहीं। फिर भी तो उसको पकड़ना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। फिर रामानुचार्य ने अपने खास भक्तों को, जो बुद्धिमान थे, सब बुद्धिमान ही थे, बुद्धिमान भक्तों को जो उन्होंने खोजा, वो कावेरी के उस तट पे रहता था। फिर पता चला, फिर रामानुचार्य ने उनको यहाँ पे बोला नहीं। रामानुचार्य इतने ये थे कि वो खुद उनके घर चले गए, और खुद घर के जाने के बाद वो बच्चा आंगन में बहुत आनंद से खेल रहे थे, वो बामनन आ गया और उनके चरण में गिर गया। फिर उन्होंने पूछा, आप कैसा चला है, क्या चला है। नहीं, आपने मुझे काम में लगा है, वही काम करते हैं, इसलिए मंदिर भी आने को नहीं मिलता है, और आपने रोज प्रसाद मुझे भेज देते हो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चे भी आराम से चले। फिर प्रसाद का कैसा, आपने काम जो ये दिया ना, भक्त भरतो भक्त वही करता, और प्रसाद आते रहता, हम लोग आराम से रहते हैं। फिर रामानुजाचार्य ने बोला, अभी आप ये मंत्र बंद करें। फिर वो ब्राह्मण बोला, इसका क्या, वो मैं आपको देखता हूँ, मतलब उसको देखा, मेरे बच्चे सबको आप लेके मेरे आश्रम में आइए। फिर वो ब्राह्मण और 10 बच्चे, उनकी पत्नी रामानुजाचार्य के आश्रम में रहने लगे, और उन्हें बोला कि वही आश्रम में आप छोटा मोटा कुछ तो काम करिए, लेकिन अभी ये मंत्र बंद करिए देखो, रामानुजाचार्य का शब्द रखने के लिए भगवान ने अपना खुद का भोग चोरी किया और दिया। जैसे खीर चोर गोपीनाथ माघवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने 12 मटके में से 1 मटका चोरी किया था, ऐसे भगवान का भोग वहां से उधर जाता था। देखो, रामानुजाचार्य ने बोल दिया हो गया, और रामानुजाचार्य आराम करने लगे, लेकिन भगवान को दिक्कत होने लगा भी ये ब्राह्मण को रामानुजाचार्य ने वचन दिया है, उसका पालन पोषण करूंगा। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, अर्जुन ने क्या किया था, कल का सूर्य ढलने के पहले जयद्रथ का व्रत करूंगा बोल के सो गया, लेकिन भगवान उस दिन नहीं सोए। भगवान ने दूसरे दिन क्या किया आपको पता है। जैसे और एक बोल देता हूं, जैसे मुगरारी को नारद मुनि ने वचन दिया था, आप ये आपका सब धनुष बाण छोड़ दो और तुलसी माता रख के नदी के काट पे भगवान का नाम लेते रहो। फिर उन्होंने मुगरारी ने पूछा था, इसका क्या, वो सब आते रहेगा। फिर उधर भी बहुत सारा आना जाते रहा था। फिर दूसरे टाइम जब रामानुचार्य, ये नारद मुनि और पर्वत मुनि आ गए, तब मुनि ने पूछा, इसका क्या चला है, वो तो आप बहुत सारा भेज रहे हो और हमको थोड़ा कम करिए बोला, क्योंकि यहाँ पे फूड फॉर लाइफ करने को लग रहा है ऐसे हम लोग और एक कथा में देख सकते हैं कि वो तो कहने का मतलब है, भगवान के जो भक्त शुद्ध थे उनकी वाणी खरी करने के लिए भगवान खुद प्रयास करते हैं। अभी देखिए ना, भगवान ने महाभारत में क्या कहा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे राम से, मेरे राम सेना नहीं, सेना नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए। फिर अर्जुन ने भगवान को चॉइस किया था ऐसे, और भगवान ने मैं शस्त्र उठाऊं, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर पितामह भीष्म बाण चलने लगा तो भगवान रस से खुद के हाथ में चक्कर लेते।
तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक बोल देता हूँ, कहता हूँ वक्त है, 1-2 मिनट लेट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कैलाश में एक सरोवर, वहां पे मणिग्रह और कौन नल कुबेर मणिग्रह स्नान कर रहे थे, और वो वारुणी पे के इतने तंग थे और वहां पे अप्सरों का संग कर रहे थे। फिर वहां से नारद मुनि हवा मार से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कुबेर के पुत्र है और ये अपने ऐश्वर्य कर्म उनको मद चढ़ा है, उनको वहां से निकलना है। फिर उन्होंने उनको शाप दिया, आप नल यमलार्जुन रूप में, पेड़ के रूप में ये होंगे। फिर उन्होंने क्षमा याचना की। फिर उन्होंने बोला कि आपका पेड़ के रूप में जन्म हुआ तो नंद महाराज के आंगन में आपका जन्म हो गया। फिर देखो, नारद मुनि ने उनको वचन दिया था। फिर जब भगवान ने दामोदर लीला की तो जानबूझ के भगवान वो पेड़ के पीछे जाके उन्होंने थोड़ा सा झटका लगा और उसमें से वो पेड़ गिर गया। अभी पेड़, ये देखिए, अभी आवाज आ गया क्या? पेड़ गिरने के बाद आवाज तो आना चाहिए, लेकिन भगवान ने वो आवाज को भी साउंड रूप किया था। देखो भगवान क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुरंत आवाज दिया तो सब लोग वहां पे आएंगे और वो मणिगिर, नल कुबेर और मणिगिर आके भगवान की स्तुति नहीं कर पाएंगे। और वो भगवान की आगे स्तुति की, भगवान को प्रदक्षिण किया, तब तक आवाज साउंड प्रूफ था। बाद में वो उधर से धाम जाने के बाद आवाज गया, तब वहां के सब लोग, नंद महाराज हो गए, सब आ गए थे। तो वो भगवान आवाज को भी वाटर प्रूफ कर सकते हैं, ये भगवान की कीमिया है। और एक छोटा सा कथा है, रामानुचार्य के आश्रम में, श्रीरंगम में, एक बूढ़ी औरत रोज दही दूध तूप दिया करती थी। फिर टेम्पल कमांडर थे, उन्होंने 1 महीना के बाद भी आपके घर में दूध आता है, फिर 1 वीक में न तो 1 महीने के बाद उसका बिल पेमेंट करते हैं ना लोग। फिर 1 महीना हो गया, 27 तारीख हो गया, 28 तारीख, आज 28 तारीख है ना, 28 हो गए, 29 हो गए, 30 हो गए, 31 भी हो गया, लेकिन वो बूढ़ी माता जी बिल देने को ही तैयार नहीं। फिर रामानुचार्य के जो वहाँ पे टेम्पल कमांडर थे, वो तो मैनेजर थे, उन्होंने पूछा, अभी माता जी आपने 1 महीना हो गया और कितना दूध दिया, कितना दही दिया है, कितना छाछ दिया है, उसका बिल दीजिए। फिर वो माता जी ने बोला थोड़े दिन जाने दीजिए, बोला। फिर वो कोई भी फंक्शन है तो माता जी को फोन लगाते, फोन नहीं था उससे, वो माता जी को बोलते थे हमको आज 10 लीटर दूध चाहिए, छाछ चाहिए, दूध चाहिए, वो ला के देते थे। ऐसे कितने तो साल चले गए। फिर कितने साल जाने के फिर उन्होंने बोला भाई माता जी तो पैसे देते ही नहीं है, फिर हिसाब किताब रखना भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर कई दिनों के बाद वो बूढ़ी माता जी वहां पे आ गई और माता जी कहने लगी, अभी कल से मैं आपको दूध वगैरह नहीं दूंगी, मैं यात्रा पे जाना चाहती हूँ। फिर वो मैनेजर को क्या लगा कि उनको कोई तो पैसे की आवश्यकता होगी। फिर उन्होंने बोला आपको कितने पैसे चाहिए यात्रा के लिए? मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फिर ये आपको एक काम करना पड़ेगा, मैंने इतने साल से आपको दूध दूध दही दिया है, उससे आप संतुष्ट है या नहीं? उन्होंने बोला तो हम तो संतुष्ट है। फिर संतुष्ट है तो आपको एक लेटर देना पड़ेगा कि मैं आपके सेवा पे संतुष्ट हूँ बोल के। फिर वो मैनेजर बोला तो लेटर दे देता हूँ। फिर वो अपने लिखने गए तो उन्होंने बोला नहीं, ये रामानुचार्य के हस्ताक्षर में देके उनका सील उस पर चाहिए। तो माता जी को पासपोर्ट भी मिल गया और वीसा भी मिल गया। फिर वो माता जी को फिर रामानुचार्य के जाके पास वो मैनेजर बोलने लगे, मैनेजर तो बोलना नहीं चाहिए, हाँ, वो भक्त बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हम लोग बहुत साल से वो माता जी के पास से दूध दही ले रहे थे, फिर उन्होंने पैसा नहीं मगा, उनको एक लेटर चाहिए और वो भी आपके हाथ से लिखा हुआ लेटर चाहिए। फिर रामानुचार्य ने, मैंने भी इतने साल से उनके पास से खाया है। फिर रामानुचार्य ने उन्हें लेटर दिया। फिर वो लेटर लेके वो तिरुपति आ गए और तिरुपति में हुंडे में डाला, ऐसे कहा जाता है। फिर हुंडे में जैसे डाला, ऐसे वहां पे एक विमान आ गया और वो महतारी वैकुंठ धाम चली गई। देखो, वो तो ये भगवान ने क्यों किया? रामानुचार्य इस प्रकार के भक्त थे, उनका मुंह का जो वचन है वो रखने के लिए भगवान ने वहां से विमान भेज दिया। जैसे हम लोग ध्रुव महाराज के भी में देखते हैं, ध्रुव महाराज ने तो मृत्यु के सिर पे रखे वो वैकुंठ में चले गए थे। ऐसे हम लोग ये देखते हैं कि और एक कथा में धुंधुकारी पता है ना आपको सबको,
धुंधुकारी कथा तो सुना होगी। हाँ, गोकर्ण ने कथा की तो धुंधुकार ने इतने ध्यान से, जैसे आप अभी ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे उन्होंने सुना था। फिर जिस दिन लास्ट दिन विमान आए तो सिर्फ विमान धुंधुकार को ही के लेके चले गया। फिर बाकी लोग बोल रहे थे कि हम भी 7 दिन यहाँ पे कथा पे बैठे थे, हमारे लिए क्यों विमान है यहाँ। फिर धुंधुकार वो पूछने से उन्हें बोला, जब कथा चाहिए थे तो आप वो टपरी पे जाके चाय पीते थे, तब वो खाते थे, चूना खाते थे, आपका ध्यान नहीं था। लेकिन धुंधुकारी पूरी ध्यान से तन्मय धन से कथा सुन रहा था, उसके लिए विमान आया है। बाद में और क्या हाँ, गोकर्ण ने फिर कथा के उस टाइम सब, जैसे आप अभी यहाँ के भक्त ध्यान देके सुन रहे, उन्हें सुना तब सबके लिए विमान आया था वहां पे। देखो, भगवान की कथा और भगवान अभिन्न है, और भगवान के भक्त तो आप बहुत सारे भाग्यवान जीव यहाँ पे है, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे ही करते रहे, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। अभी इसके ऊपर एखादा प्रश्न, टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा।